हाय व्यूअर्स, स्वागत आपका हमारे चैनल डबल ई माइलस्टोन पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे फ्यूज़ तार के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फ्यूज़ तार क्या होता है। फ्यूज़ तार ये एक सुरक्षा युक्ति है। ये एक सुरक्षा युक्ति है जिसकी सहायता से विद्युतिक उपकरणों मशीनों आदि को जलने से बचाया जाता है। तो फ्यूज़ तार एक तरह का तार होता है जिसका सिंबल ऐसा होता है। ये फ्यूज़ तार का सिंबल होता है। ये फ्यूज़ तार का सिंबल है। अगर कहीं पे भी सर्किट में ऐसे लगा हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब है कि ये एक फ्यूज़ तार लगा हुआ है। ये एक स्विच का चिन्ह होता है, ये फ्यूज का चिन्ह होता है। ऐसे सर्किट में हम लगाते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि ये फ्यूज़ तार किसका बना होता है। फ्यूज़ तार बना होता है, स्टैंडर्ड फ्यूज़ तार टिन प्लस शीशे का बना होता है। टिन प्लस शीशा। तो टिन कितना परसेंट होता है? लगभग 66% टिन होता है और 33-34% शीशा होता है। शीशे को लेड बोला जाता है, लेड, और इसका साइंटिफिक सिंबल होता है पीबी। आइए जानते हैं फ्यूज़ तार किस सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत के 5 प्रभाव होते हैं: चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, किरण प्रभाव तथा गैस आयनीकरण प्रभाव। इनमें से हमारा फ्यूज़ वायर ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है? ऊष्मीय प्रभाव क्या कहता है कि जब किसी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये एक तार है, जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस तार में क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब किसी तार में से तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसमें एक ऊष्मा उत्पन्न होती है। यही हमारा क्या होता है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव होता है। तो हमारा जैसे कि ये फ्यूज़ तार है, हमारा फ्यूज़ तार है। इस फ्यूज़ तार में से ये फ्यूज़ हमने यहाँ पे लगा दिया। इस फ्यूज़ तार में से जब विद्युत धारा आई प्रवाहित होती है तो इसमें क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा उत्पन्न होने के फलस्वरूप ये धीरे धीरे गर्म होगा। अब हीट का फॉर्मूला क्या होता है? I²RT कि ये धारा होती है I, R होता है प्रतिरोध, T होता है समय। इसके अनुसार ये ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगर ये ऊष्मा इसके तार के द्वारा डेसिपेट की गई ऊष्मा के बराबर या कम है तब तक हमारा फ्यूज नहीं जलेगा। लेकिन अगर धारा का मान बढ़ता है और ऊष्मा का मान और बढ़ जाता है और ऊष्मा डेसिपेट हुई ऊष्मा से ज़्यादा हो जाती है तो धीरे धीरे हमारा टेम्परेचर फ्यूज का बढ़ने लगता है और फ्यूज एक जगह पे जाके पिघल जाता है और जल जाता है। इसी प्रभाव का काम करेगा फ्यूज। ऊष्मा के कारण हमारा फ्यूज क्या होता है? जल जाता है। आइए जानते हैं फ्यूज तार बेसिकली टिन प्लस शीशा का बना होता है। हम तांबे, एल्यूमिनियम की फ्यूज तार बनाते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड रूप से अगर पूछा जाए तो टिन प्लस शीशे का बना होता है। फ्यूज तार का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्योंकि अगर यदि फ्यूज तार का मेल्टिंग पॉइंट अगर ज़्यादा होगा, गलनांक ज़्यादा होगा, तो हमारा फ्यूज तार नहीं पिघल पाएगा और सर्किट में विद्युत धारा का प्रवाह होता रहेगा और हमारे उपकरण जल जाएगा। इसका विशिष्ट प्रतिरोध, फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, दोनों एक ही बात है। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ये क्या होनी चाहिए? मतलब कि हमारा फ्यूज तार ऐसी धातु का बना होना चाहिए। किस धातु का बना होता है? टिन प्लस शीशा, एलोई, मिश्र धातु का बना होता है। तो क्या होता है? टिन प्लस शीशे का बना होता है। तो हमारी कैसी धातु है? ऐसी धातु का होना चाहिए जिसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो? कम हो। विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए, लो होना चाहिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी।
जिससे क्या होगा कि ये एक तरह का अच्छा सुचालक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विद्युत का अच्छा सुचालक, मतलब कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। अब देखते हैं कि इसका गलनांक कम होना चाहिए, विशिष्ट प्रतिरोध भी कम होना चाहिए, लेकिन इसका प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए। प्रतिरोध क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। फ्यूज तार का गलनांक कम होता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कम होती है, लेकिन फ्यूज तार का प्रतिरोध रेजिस्टेंस ये क्या होता है? ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। क्यों होता है ज्यादा? अब देखो रेजिस्टिविटी कम है लेकिन रेजिस्टेंस ज्यादा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो फ्यूज तार होता है ना, जो स्टैंडर्ड फ्यूज तार बनाया जाता है वो क्या होता है? पतले तार का होता है। पतले तार का बना होता है। पतले तार का बने होने के कारण क्या होगा कि जैसे कि रेजिस्टेंस होता है, हमारे कुछ नियम है कि रेजिस्टेंस समानुपाती होता है लंबाई के, चालक की लंबाई के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया के, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, क्रॉस सेक्शनल एरिया। Resistance of a wire is directly proportional to the length of the conductor and inversely proportional to the cross-sectional area of conductor. So अगर एरिया कम होगा तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये पतला तार होने से क्या होगा? तार का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होगा। कम होगा तो रेजिस्टेंस स्वतः ही ज्यादा होगा। हमारे घरों में कौन सा फ्यूज काम में लिया जाता है? जो हम बेसिकली फ्यूज निकालते हैं और लगाते हैं, हम जो कटआउट बोलते हैं जिसको, वो कौन सा होता है? वो उसका नाम होता है किटकेट फ्यूज। जैसा कि आपको इस इमेज में दिखाया हुआ है, ये कौन सा फ्यूज है? ये किटकेट फ्यूज है। तो आइए चलते हैं अब कुछ क्वेश्चंस की ओर। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है? एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए है हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करना, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ना, किसी व्यक्ति को विद्युत झटकों से बचाना, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली हमने बताया है कि फ्यूज तार क्या करता है। जो फ्यूज तार अधिक धारा होगी, एक बेसिकली एक रेटेड धारा पे क्या होगा? रेटेड धारा आई पे फ्यूज में इतनी ऊष्मा उत्पन्न होगी जितनी ये निकाल देगा, तो हमारा फ्यूज नहीं जलेगा। लेकिन विद्युत धारा अगर जब बढ़ती है, विद्युत धारा बढ़ती है तो ऊष्मा का मान भी बढ़ेगा, हीट का मान बढ़ेगा। तो इतनी हीट अगर हो जाए कि जितनी ये निकाल ना पाए, अपने क्रॉस सेक्शनल एरिया से नहीं निकाल पाए, तो हमारा फ्यूज तार क्या होगा? फ्यूज तार जल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अत्यधिक धारा प्रवाह के समय, ज्यादा धारा प्रवाह के समय परिपथ को तोड़ देना, ब्रेक कर देना, सप्लाई को काट देना। तो ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु की बनी होती है जिसका, ऑप्शन ए प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो, स्पेसिफिक डेंसिटी, और या ऑप्शन डी चालकत्व कम हो, कंडक्टिविटी कम हो। हमें पूछा है कि जो फ्यूज तार बना होता है उसका क्या होना चाहिए, क्या कम होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि फ्यूज तार का जो गलनांक है, प्रतिरोध है, ऑप्शन ए हमें दे रखा है प्रतिरोध हमने पढ़ा था कि पतले तार का होता है, पतला तार होता है, इसलिए प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है गलनांक कम हो। गलनांक हमने पूछा था कि गलनांक कैसा होना चाहिए? हमने बताया था कि गलनांक होना चाहिए फ्यूज तार का कम। अगर ज्यादा होगा तो फ्यूज तार पिघल नहीं पाएगा, तो गलनांक क्या होना चाहिए? कम। तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये दोनों गलत हो जाएंगे और ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ टिन और सीसा का एक मिश्र धातु होता है, एलॉय ऑफ टिन एंड लेड। इस मिश्र धातु में क्या होता है? पूछा है, ऑप्शन में दे रखा है विशिष्ट प्रतिरोध तथा गलनांक कैसा होना चाहिए। तो हमने बताया था कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। मतलब एक अच्छी चालकता वाले धातु का बना होना चाहिए, विद्युत का सुचालक होना चाहिए। और इसका गलनांक क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो निम्न गलनांक और निम्न विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है?
ऑप्शन सी, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। तो हमारे फ्यूज तार का निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बिजली सप्लाई में मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ है। बिजली में फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये मेंस के साथ समांतर में संयोजित किया जाता है। मुख्यतः सिल्वर मिश्र धातु से बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। ऑप्शन डी, इसका प्रतिरोध कम होता है। तो इसमें क्या होगा, समांतर में संयोजित नहीं होता है। जैसे कि ये फेज है और ये न्यूट्रल है, दो तार हैं और ये हमारा कोई उपकरण लोड यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसमें ये सप्लाई जारी है और ये स्विच है यहाँ पे, ठीक है। ये स्विच होता है जो सप्लाई को काटने या चालू करने के लिए काम में लिया जाता है। तो हम फ्यूज लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? फ्यूज लगाएंगे यहाँ पर, मतलब कि फेज तार में श्रेणी क्रम में, इन सीरीज विथ फेज। अगर समांतर में होता तो कहाँ पे होता? यहाँ पे होता, दोनों तारों के बीच में। ऐसा नहीं होता है, तो समांतर में तो नहीं होता है, श्रेणी क्रम में होता है, फेज वायर में। सिल्वर मिश्र धातु से नहीं बना होता है, ये सीसा और टिन से बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। एग्जैक्टली इसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूज शुड बी लो, मतलब कि गलनांक कम होना चाहिए, प्रतिरोध कम होना चाहिए। नहीं, प्रतिरोध तो ज्यादा होता है। प्रतिरोध ज्यादा होता है क्यों? क्योंकि पतले तार का बना होता है। अब तार पतला है तो एरिया कम है, और एरिया कम है तो प्रतिरोध ज्यादा होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, किस लिए? ऑप्शन ए, संचारण में विद्युत ऊर्जा की खर्च को कम करने के लिए। ऐसा तो नहीं होता है, ऊर्जा की खपत को कम कहाँ करता है? नहीं। वोल्टेज के स्तर को स्थिर रखने के लिए। वोल्टेज के स्तर को स्थिर रखने के लिए, वोल्टेज को कम ज्यादा से इसका संबंध ही नहीं है। जैसे कि पावर को कांस्टेंट, पावर क्या होता है? वी आई। तो आई कम ज्यादा तो करता नहीं है, वी को कम ज्यादा करता नहीं है, तो ये पावर तो कांस्टेंट रहेगी, वोल्टेज का कोई संबंध है नहीं। तीसरा ऑप्शन है, सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। यह है क्योंकि हमने कहा था ना कि ज्यादा करंट जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? जल जाएगा फ्यूज तार, और जब फ्यूज तार जल जाएगा तो हमारे लोड के ऊपर सप्लाई पहुंच पाएगी? नहीं पहुंचेगी, यहाँ पर सप्लाई नहीं होगी। धारा आई बराबर कितनी हो जाएगी? 0। अधिक धारा होने पर ये सर्किट को ब्रेक करता है। तो सर्किट में इसका ऑप्शन सही होगा। सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए सर्किट में फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्यूज तार का सिद्धांत है, तो हमने बताया था कि फ्यूज तार विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। कौन से प्रभाव पर कार्य करता है? हीटिंग इफेक्ट पे। हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करता है। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब किसी तार में विद्युत धारा आई प्रवाहित होती है तो इस तार में एक ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होती है, यही क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। और हीट कितनी होती है? ऊष्मा H = I² RT। यहाँ पे I क्या है? धारा, R क्या है? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, और T क्या है? टाइम, समय, और H क्या है? हीट या ऊष्मा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार किससे बनती है, या फिर फ्यूज तार किसका बना होता है, किस धातु का बना होता है? तो हमने बताया है कि फ्यूज तार टिन प्लस सीसा, शीशे को इंग्लिश में लेड बोला जाता है, इसका साइंटिफिक सिंबल Pb होता है। तो टिन और सीसा का बना होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। टिन और सीसा से बनी मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती है कि किसी दो या दो से अधिक धातु से मिलकर कोई धातु बनती है, तो वो क्या कहलाती है? मिश्र धातु, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अलॉय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? अब हमें पूछा था कि अगर पूछ लिया जाए फ्यूज तार किसका बना होता है, तो फ्यूज तार तो बना होता है टिन प्लस सीसा का। ये तो क्या होता है? फ्यूज तार। फ्यूज तार तो होता है टिन प्लस शीशे का। बिजली का
बल्ब का फिलामेंट, जो बल्ब होता है उसके अंदर का जो तंतु होता है वो फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का, टंगस्टन का बना होता है। और एक और कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो तापन तंतु होते हैं, तापन तंतु, तापन तंतु या फिर इनको बोलते हैं हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट क्या होते हैं? जैसे कि हीटर वगैरह के अंदर जो तार लगा होता है जो गर्म होता है, उसे ही हीटर का तार या फिर तापन तंतु, उन्हीं को बोला जाता है। तो तापन तंतु किस धातु का बना होता है? तापन तंतु बना होता है नाइक्रोम का। नाइक्रोम में कौन कौन सी धातु होती है? ये भी एक अलॉय होता है, मिश्र धातु होती है। किस किस से? निकल और क्रोमियम से मिलकर बनता है, ठीक है। तो तापन तंतु अगर पूछ लिया जाए तो वो तो होते नाइक्रोम के, फ्यूज तार पूछ लिया जाए तो टिन और सीसा का, लेकिन बल्ब का फिलामेंट पूछा जाए तो वो टंगस्टन का बना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, टंगस्टन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है, जैसे कि कई बार हम बल्ब को फेंक के मारते हैं दीवार पे या कहीं पे, तो उसको टूटने पर एक पट की आवाज आती है, तो वो तेज सी आवाज आती है। क्यों आती है? बेसिकली जो हमारे बल्ब होते हैं उनके अंदर निर्वात पाया जाता है, कोई भी गैस, कोई भी चीज नहीं पाई जाती है। कई बार कई बल्बों में हमें कहा जाता है कि कौन सी गैस भरी हुई होती है, तो आर्गन भरी हुई होती है। अगर ऑप्शन आए तो आर्गन होता है, और अगर निर्वात दिया हुआ है तो निर्वात होता है। निर्वात क्या होता है? वैक्यूम। तो वैक्यूम में कुछ नहीं होता है, तो अचानक से हमारे वायुमंडल की हवा उस बल्ब के टूटने पर उस जगह पे प्रवेश करेगी। जो आवाज होती है वो उस वायु के प्रवेश करने के कारण आती है। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है, इसलिए बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, एचआरसी फ्यूज का पूरा नाम क्या है? एक एचआरसी फ्यूज हुआ करता है जो अधिक करंट के लिए काम में लिया जाता है, बड़ी मशीनों में, बड़े उद्योगों में, वहां काम में लिया जाता है। तो इस एचआरसी फ्यूज का पूरा नाम क्या है? इसका रिप्लाई आप दें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम।